हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द निसास सारथी पर। अक्सर ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि हम इंसान की एक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं भी बदल सकते हैं, उन चीज़ों को ताउम्र ज़िंदगी भर संघर्ष करते हुए अपने आप को स्ट्रेस और तनाव में रखते हुए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और फिर भी हम चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, हम चीज़ों को बदल नहीं पाते हैं। ये अपने आप में एक बुद्धिमान और एक तार्किक इंसान की पहचान नहीं हो सकती है। बेहतर यही होगा कि हमें इन चीज़ों में फ़र्क करना ज़रूर आना चाहिए कि जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं या जिन चीज़ों पे हमारा कमांड नहीं है, उन चीज़ों को बेहतर यही होगा कि हम एक्सेप्ट करना सीख जाएँ। वो हमारे और आपके लिए बेहतर है। एक प्रेयर है जिसको बोलते हैं सेरेनिटी प्रेयर। एक प्रेयर है जिसको बोलते हैं सेरेनिटी प्रेयर। पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा, फिर इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करूँगा। गॉड ग्रांट मी दिस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट आई कांट चेंज एंड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हाट आई कैन एंड गिव मी द विजडम टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई कैन चेंज एंड व्हाट आई कांट चेंज। क्या मतलब है? दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। गॉड ग्रांट मी दिस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज। हे परमात्मा, हे भगवान, हमें वो बुद्धि और वो शक्ति दें कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता। एंड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हाट आई कैन चेंज। और मुझे इतनी ताकत और मुझे इतनी ताकत दे, हे परमात्मा, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं जिन चीज़ों को बदल सकता हूँ उसके लिए मेरे पास इतनी ताकत और मेरे पास इतनी क्षमता रहे, और मुझे इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दो कि मैं इन दोनों चीज़ों की मैं क्या चेंज कर सकता हूँ और मैं क्या चेंज नहीं कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में फ़र्क कर सकूँ। और जहाँ तक देखा जाए कि एक तरह से इस सारी ज़िंदगी का निचोड़ है, ये पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है। ये प्रेयर, ये प्रार्थना अपने आप में पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। हमें जहाँ पर जो चीज़ें हमारे और आपके वश और आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना बेहतर होता है। ज़िंदगी ज़िंदगी एक फैसला भी है और एक समझौता भी है। साहब, मेरे माँ-बाप कौन हैं? ये ना मैंने चुना, ना आपने चुना। आपका भाई जो है, ये ना आपने चुना, ना मैंने चुना। मेरा ये कलर है, ये ना मैंने चुना। आपकी स्किन का जो कलर है, ना आपने चुना। हम सब ज़िंदगी में कोई फैसला लेने तक आज़ाद होते हैं। वी ऑल आर फ्री टू द पॉइंट ऑफ चूज़, टू द पॉइंट ऑफ डिसीजन। वी ऑल हैव द फ्रीडम टू द पॉइंट ऑफ डिसीजन। लेकिन एक बार जब हम कोई फैसला ले लेते हैं, तो फैसला हम पे हावी हो जाता है। देन वी आर इन द कंट्रोल ऑफ दैट डिसीजन। इसीलिए फैसला जब भी लेना है, जो भी लेना है, उसको सोच समझ कर आप फैसला लीजिए, क्योंकि फैसला लेने वाले पॉइंट पे, उस जगह पर, उस समय पर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक बार आपने फैसला ले लिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फिर वो आपके कंट्रोल और आपके वश के बाहर चली जाती हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं साहब कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। किसी महापुरुष ने बहुत बड़ी बात कही थी कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चेंज योर नेबर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह जिंदगी का एक निचोड़ है। आपका पड़ोसी आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन दोस्त आप जब चाहें बदल सकते हैं। एक उदाहरण लेके ऐसे समझिए
कि आपके बगल में एक ऐसा पड़ोसी आके सेटल्ड हो गया जो आपको नहीं समझ आता है, जिसके साथ आपकी नहीं पटती है, जिसके साथ आपकी अनबन रहती है। अगर आप उसके बारे में हर वक्त बार बार सोचेंगे, आप परेशान होंगे, एंड इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, ये आपके हाथ में है भी नहीं कि आप अपने पड़ोसी को बदल सकें। तो मेरी इस सारी बातों का जो सारांश और जो मतलब है वो यही है कि जिंदगी एक फैसला भी है, जिंदगी एक समझौता भी है। ये सेरेनिटी प्रेयर आप रोज जब घर से ऑफिस निकला करें, रिपीट किया करें, बोला करें, और इसको अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में, अपनी अंतरात्मा में इसको पालने की कोशिश करें। ये प्रार्थना और ये जिंदगी का निचोड़ आपकी जिंदगी में सफलता और खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि थॉट इज एवरीथिंग। विचार और सोच ही आपकी जिंदगी के मायने तय करते हैं। जैसी सोच, जैसे विचार, वही आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करता है और वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है, वैसा ही आपका भविष्य भी बनता है। किसी ने बहुत सही बात कहा है कि नजरें बदलें, नजारे बदल जाएंगे। वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउटसाइड, यू विल नेवर गेट इट। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोज रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम और आप उसको बाहर खोज रहे हैं। उसको अपने अंदर खोजने की कोशिश करिए, वो जरूर मिलेगा। हमारी जिंदगी के फलसफे, हमारी जिंदगी की तकलीफें, समस्याओं के ज्यादातर सवालों के जवाब हमारे और आपकी दिल, आत्मा और दिमाग में ही छुपे हुए होते हैं। समस्या और कष्ट इस बात का है कि ये एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान समझता नहीं है, और हम और आप वो सारी जिंदगी अपने आसपास ही चीजों को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, मिलता हमें कुछ नहीं है। मैं फिर से इस प्रार्थना को रिपीट करूंगा, सुनिएगा। God grant me this serenity to accept the things I can't change. God grant me the serenity to accept the things I can't change, and give me the courage to change the things what I can change, and give me the wisdom to make a difference what I can change and what I can't change. That's all. Thank you. धन्यवाद.